इस शख्स को आपने पहचान लिया होगा। पहला वीडियो आपने देखा शायद 1 घंटा 1.5 घंटा पहले। उसमें हमने आपसे कहा था कि ये आदमी दूसरी बार सड़क पे है। पहले हम इसको रेस्क्यू कर चुके हैं लगभग 1 साल पहले सुकेत्र से। ये दूसरी बार सड़क पे कैसे आ गया? इस 1-1.5 घंटे में हमने पूरा इन्वेस्टिगेट किया। इसका नाम बॉबी है, जो पिछली वीडियो में इसने हमें बताया था। उसके बाद राहिल ने इसको रेस्क्यू किया था सुकेत्र से, और हमें कॉल आ गया था लाइफलाइन सेंटर कठुआ से, इसे मेरे पास ले आओ। अनूप साहब ने कहा था इसे मेरे पास ले आओ, मैं इसको ठीक कर सकता हूं। ये 5 से 6 महीने लाइफलाइन सेंटर रिहैब सेंटर कठुआ में रहा और ये ठीक भी हो गया था। 70 से 80% ये ठीक हो गया था। अनूप साहब का एक बार फिर कॉल आया, हमने अपना रोल निभा दिया, हमारा रोल ख़त्म हो गया, ये अब ठीक है। उन्होंने कुछ मेडिसिन दी, अब इसको आप किसी और जगह शिफ्ट करो, हम सिर्फ इलाज करते हैं। इसका इलाज हो गया इन 6 महीनों में। और तब मुझे याद है बॉबी ने हमसे बात भी की थी। वहां से भी राहिल साहब ने इसको रेस्क्यू किया था। वापस हमारे पास ऑप्शन था रैन बसेरा। ये रैन बसेरा में आ गया था और लाइफलाइन सेंटर ने इसको मेडिसिन देकर वहां से विदा किया था, इस उम्मीद के साथ कि बॉबी अब ठीक हो गया है और शेल्टर दे रहा है रैन बसेरा। उसके बाद आज फिर ये सड़क पे था। ये कश्मकश समझ नहीं आ रही थी, लेकिन एक बार फिर रैन बसेरा सामने आ गया। किन परिस्थितियों से वहां रैन बसेरा से निकला, ये भी इन्वेस्टिगेशन का मैटर रहेगा। इसको हम ज़रूर बात करेंगे। वहाँ की इंचार्ज हैं बीना जी, मेरी कुछ देर पहले उनसे बात हुई, उन्होंने ये वीडियो देखा, वो भी दुखी हो रही थी, परेशान हो रही थी। उन्होंने फिर से कहा कि इसको वापस लेके आओ हमारे पास। शायद वहाँ से निकल गया होगा, गेट खुला होगा, निकल गया होगा, पता नहीं क्या हालात थे, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होगा। लेकिन एक बार फिर रैन बसेरा ने कहा है कि इसको खुले आसमान के नीचे नहीं छोड़ सकते। बीना जी से बात हुई है, इसको आप हमारे पास ले आओ। तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले कहा वो पंजाब का वाकया आपको सुनाया, सेब की गाड़ी पलट गई, लोगों ने लूट ली और पंजाब की इज्जत के लिए, उसकी गरिमा के लिए लोग सामने आ गए। यहां मेरे पास गिने चुने लोग हैं, गिने चुने लोग जो सामने आते हैं। इन महिला का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इसको देखा। मैंने वो भी देखा कि एक बच्चे की तरह इसको खाना भी खिला रही थी। अपने घर नहीं ले जा सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब सरकार नहीं ले जा रही, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ले जा रही कि एक आम आदमी अपना रोल निभा रहा है, वो बड़ी बात है। ये रात को यहाँ नहीं रहेगा, इस ठंड में नहीं रहेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ही यही थी कि इतनी रात को जब ये ओस गिर रही होती है तो आप सुबह आके देखें पूरे कपड़े उसके गीले रहते हैं, ब्लैंकेट्स भी इवन गीले रहते हैं। तो जब ब्लैंकेट्स का ये हाल है तो आप सोचिए एक इंसान है वो, तो जिस पे रात भर ओस गिरे वो कितने दिन जिंदा रहेगा। खाना तो आप दे रहे थे, लेकिन सर्दी एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर थी। खाना यहाँ तक बात है, खाना दे रहे थे, बट खाने के साथ साथ शेल्टर भी चाहिए। बिल्कुल, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको घर लेके तो नहीं, ये मतलब रियलिटी है कि घर लेके तो नहीं जा सकती। अगर वैसा कुछ होता तो मैं ले भी जाती, क्योंकि सोसाइटी में रहती हूँ। एब्सोल्युटली, तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जितना यही चाहते थे आप कि मैं सर्दी आपसे में यही ना हेल्प रहे। चाहती थी बस, कि इसको शेल्टर मिल जाए, खाने पीने का इसको कोई टेंशन ना रहे और ठंड से बच सके, ताकि हमने उसकी अपना लाइफ रोल निभा दिया। पता नहीं ये टेम्परेरी है जब परमानेंट है, लेकिन आज की रात, कल की रात, 2-4 आने वाली रातें ये बाहर नहीं रहेगा। ये इतना प्रॉमिस थैंक हम यू, आपसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। बस मेरा यही है, आप जो इतने हेल्प किए। मैंने कहा ना सर, मैं आपको लास्ट ईयर से फॉलो कर रही हूँ और मेरे को और कोई जम्मू में नहीं दिख रहा था जिसको मैं कॉल करती या मेरी हेल्प के लिए आता। आप क्या काम करते हो आप? सर मैं आईटी में हूँ, आईटी फील्ड में हूँ और इंजीनियर भी हूँ और जॉब भी करती हूँ। शुक्रिया मैम। आपने क्या नाम बताया अपना? सोनिया शर्मा। सोनिया जी, आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू बहुत सर, ज़रूरत है आप जैसे लोगों थैंक की। यू सो मच सर। ये वो लोग हैं। राहिल साहब से पहले मैं जानना चाहूँगा कि पहले आपने इसको रेस्क्यू किया था। राहिल साहब कुछ छुपाना चाहते हैं या आपके पास शब्द नहीं है कहने के लिए?
परेशान क्यों हैं आप? नहीं, परेशान नहीं हुए। पहले भी आपने इसको रेस्क्यू किया था, हाँ जी, तो क्यों ये सड़क पे है? कहाँ छोड़ा था आपने इसको? मैंने इसको लाइफ रन रिहैब छोड़ा था बिकॉज आप ही को फ़ोन आया था जब सुकेतर में आपने एक लाइव वीडियो की थी। हाँ। वहाँ से उसके कोई 1 घंटे के बाद मैं भी वहाँ पर आ गया था, तो हमने सोचा था कि हम इसको रेहन बसेरा लेके जाएंगे। हाँ। बट आप ही को कॉल आई थी अनूप जी की, हाँ। रिहैब से, लाइफ लाइन से। तो उन्होंने कहा मेरे पास डायरेक्टली लेकर आओ। तो मुझे आज भी याद है, मैं वैगनर कार में इनको लेके गया था वहाँ पे, वहाँ उनको करा के 5-6 मंथ्स के बाद आपकी कॉल बैक मुझे आई थी वापस की अनूप जी ने कॉल की है, बोला ये ठीक हो गया है, अब इसको जहाँ जब तक मैं इसको ट्रीटमेंट दे सकता मैंने दे दी, उसके बाद आप इसको वापस लेकर आओ। तो मैं वापस आपके कहने पे वहाँ से लेकर रहन बसेरा तक छोड़ा था। उसके बाद आज मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मैंने आपकी लाइव देखी कि ये हैरानगी हुई। डेफिनेटली क्यों नहीं, क्योंकि एक बंदा पूरी अपनी सेंसेस में था, क्योंकि वो वीडियो में बोल भी रहा है मेरा नाम बॉबी है, मेरे को पहचान रहा है, मेरे ठीक से हो गया बात, था ये। खाना खा रहा, मतलब नॉर्मल इंसान की एक्टिविटी कर रहा था। तो बड़ा अजीब लग रहा है कि आज ये बाहर है। तो फिर अभी वीना जी को फिर से मैंने कॉल की थी कि ऐसी सी बात है, तो उन्होंने भी पहचान लिया, रिमाइंड किया कि हाँ बॉबी है। तो मैंने कहा अब करना क्या है, तो उन्होंने बोला कि ले आओ वापस, हम रखने को तैयार हैं जब तक कोई और ठोस बंदोबस्त, क्योंकि अभी इसको फिर से उसकी ज़रूरत है रिहैब की, क्योंकि ये बैक टू बैक वैसा ही हो गया है जैसे पहले था। वो सारी मेहनत बेकार हो गई। अब हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है कि किसी बंदे की जान बचाना। अब क्या बोलूँ मैं बेकार की बात नहीं, एक बंदे की जान बच गई, हमने तो अपना कर्तव्य नहीं बेकार हो गया, वो सब बेकार हो गया। जो 6 महीने ये ठीक हुआ था, पता नहीं कब से बाहर है। लेकिन ये वो लोग हैं, कार्तिक साहब, चरणदीप साहब, जब इन्होंने ये वीडियो देखा, इन्होंने कहा कि क्या करना है। शायद चरणदीप साहब की भी बीना जी से बात हुई है। चरणदीप साहब, क्या करना है इनका? क्योंकि खुले आसमान के नीचे छोड़ नहीं सकते इनको। जी भाजी, बिना मैम ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। अभी आप किसी शादी में थे शायद? ਭਾਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। कहाँ थे आप? कौन से एरिया ਭਾਜੀ में? ਮੇਰੇ ਸਾਹ सरोड़ सरोड़। टोल क्रॉस करके। सरोड़ बड़ी ब्रह्मणा से हाँ आ गए? हाँ जी, हाँ जी भाजी। वहाँ पे, तो वहाँ से आए हैं। जी भाजी। कार्तिक साहब, आप चिन्नौर से आए हैं। जी भाजी। भाजी ये देख के बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। ऐसे केसेस देख के ना 5 मिनट के लिए सोचना पड़ जाता है। आपको याद है एक बुजुर्ग हमें कुछ दिन पहले मिले थे, तो वो बुजुर्ग जब हमें मिले थे, हमारे पास कोई ऑप्शन, एटलीस्ट हमारे पास रहन बसेरा अवेलेबल था। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जम्मू के अंदर प्लीज़ एक ऐसा रिहाब सेंटर बना दीजिए जहाँ हम ऐसे लोगों को रख सकें, क्योंकि जब भी ऐसा केस हमारे सामने आता है, हम 10 मिनट के लिए मजबूर हो जाते हैं, और किसी की जान के लिए अगर 10 मिनट के लिए मजबूर होना पड़े तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी ज़रूर है उसमें। बिल्कुल, ये दूसरी बार जो रेस्क्यू हो रहा है, दूसरी बार, और ये बड़ा बदकिस्मत है। पता नहीं तीसरी बार, चौथी बार, कितनी बार करना पड़ेगा। हम अपना रोल जरूर निभाएंगे, और ऐसी महिलाएं, ऐसी आंखें अगर चाहिए हमें जो देखकर रिएक्ट करें, जो देखकर अनदेखा ना कर दें। ये दूसरी बार रेस्क्यू कर रहे हैं, और ये बिल्कुल ठीक हो गया था। इसका नाम बॉबी है। ये बिल्कुल ठीक हो गया था। काश मैं वो वीडियो लाइव में आपको दिखा नहीं सकता। जब इससे बात की तो ये नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहा था लाइफलाइन सेंटर में, और लाइफलाइन सेंटर ने ये कहकर इनको कह दिया था कि हमारा रोल ख़त्म है, हमने इनका इलाज कर दिया। लेकिन सर्कल घूम कर वापस वहीं पे आ गया। सर्कल घूम कर वापस वहीं पे आ गया। वापस वो पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अनूप साहब की एक बार फिर ज़रूरत पड़ेगी, लाइफलाइन सेंटर की एक बार फिर ज़रूरत पड़ेगी, अगर इनको ज़िंदगी अच्छे से गुजारनी है। फ़िलहाल खुले आसमान के नीचे नहीं रहेगा ये बॉबी, खुले आसमान के नीचे नहीं रहेगा। इसको एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया बीना मैडम का, आपने दूसरी बार इसको शेल्टर दिया है। लेकिन ये रहन बसेरा से निकला कैसे, ये बात हम ज़रूर बीना मैडम से पूछेंगे। शायद उनकी नॉलेज में हो, या फिर ऐसा भी होता है कि रहन बसेरा का गेट खुला होता है, वहाँ पे शायद वहाँ से निकल गया हो, पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बहुत नुकसान हुआ। ये वापस उसी स्टेज में है, यहाँ आज से 1 साल पहले था। इसको फिर से इलाज की ज़रूरत है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।